सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर 12 सितंबर को नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन था और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो 16 सितंबर तक जो नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं उसमें से जो प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र वापस लेना चाहता है वो ले सकता है। इसी बीच अगर हम चर्चा करें तो हरियाणा के अंदर 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और इसी के साथ साथ जो प्रत्याशी जिन जिन पार्टियों से राजनीतिक दलों से उतारे गए हैं वो अपने चुनावी प्रचार प्रसार में लग चुके हैं। काफी तादाद के अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी प्रचार प्रसार जनसंपर्क किया जाने शुरू हो चुका है। इसी बीच अगर हम बात करें तो बहुजन समाज पार्टी हरियाणा के अंदर इनेलो पार्टी के साथ गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ रही है। हरियाणा के अंदर अगर हम बात करें तो 90 सीटों में से 38 सीटों पर बसपा पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं पर 52 सीटों पर इनेलो पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, आप सभी को बता दें कि जो 38 सीटें जहां से बसपा के प्रत्याशी उतारे गए हैं, अगर उन सीटों का हम जिक्र करें तो जो विधानसभा क्षेत्र है जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से बसपा पार्टी की तरफ से श्री दर्शन लाल को चुनावी मैदान के अंदर उतारा गया है। वही जो रादौर विधानसभा है श्री धर्मपाल जी को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। नारायणगढ़ की विधानसभा से श्री हरि बल्लास को चुनावी मैदान के अंदर उतारा गया है। सडोरा विधानसभा से श्री ब्रिजपाल जी को प्रत्याशी बनाया गया है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा से श्री रणबीर देसवाल जी को प्रत्याशी बनाया गया है और पानीपत शहर की बात करें तो यहां से श्रीमती सरोज बाला गुर को प्रत्याशी बनाया गया है। सफेदों की सीट से श्रीमती पिंकी को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पर अंबाला सिटी से मलकित सिंह भानोखेदा को चुनावी मैदान के अंदर उतारा गया है। कालका विधानसभा से श्री चरण सिंह, नलवा विधानसभा से श्री श्रवण कुमार वर्मा, हांसी विधानसभा से रविंद्र कुमार, शाहबाद मारकंडा विधानसभा से श्री चंद्रभान चौहान जी, थानेसर विधानसभा से श्रीमती तनुजा जी, रतिया विधानसभा से श्री छिंदरपाल ओड जी, कलानौर विधानसभा से श्रीमती पूनम जी, महम विधानसभा से श्री हवा सिंह जी, अटेली विधानसभा से ठाकुर श्री अतरलाल जी। इसी के साथ साथ दादरी विधानसभा से श्री आनंद शोरान जी, तोसाम विधानसभा से ओम सिंह तंवर जी, रेवाड़ी विधानसभा से श्री सोमानी विजय जी, वहीं पर कोसली विधानसभा से श्री राजकुमार शर्मा जी, पुंडरी विधानसभा से श्री ईसम सिंह भुक्कल जी, कैथल विधानसभा से श्री अनिल तंवर जी, असंध विधानसभा से श्री गोपाल सिंह राणा जी, इंद्री विधानसभा से श्री सुरेंद्र कुमार जी, बड़ौदा विधानसभा से श्री धर्मवीर सरोहा जी, गुहाना विधानसभा से श्री दिनेश मलिक जी, गन्नौर विधानसभा से श्री नरेश सिंह कश्यप जी, तिगांव विधानसभा से श्री लालचंद शर्मा जी, पृथला विधानसभा से सुरेंद्र वशिष्ठ जी, सोहाना विधानसभा से श्री सुंदर बडाना जी, बादशाहपुर विधानसभा से श्री जोगेंद्र सिंह चौहान जी, बड़खल विधानसभा से श्री मनोहर लाल उर्फ मनोज चौधरी जी, पलवल विधानसभा से श्री अभिषेक देसवाल जी, झज्जर विधानसभा से श्री धर्मवीर जी, बादली विधानसभा से श्री महेंद्र कुमार जी, बवानी खेड़े विधानसभा से श्री संदीप जनागल जी और बल्लभगढ़ विधानसभा से शेखर प्रजापति जी। ये 38 प्रत्याशी जो बसपा पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं अलग अलग क्षेत्र में। बसपा पार्टी की तरफ से 38 प्रत्याशी अलग अलग सीटों पर उतारे गए हैं, वहीं पर 52 सीटों पर जो प्रत्याशी उतारे गए हैं वो इनेलो पार्टी की तरफ से उतारे गए हैं। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीटों में से 17 सीटें रिजर्व सीटें हैं और यहां से शेड्यूल कास्ट के प्रत्याशी चुनावी मैदान के अंदर है। साथियों, आप सभी को बता दें कि हरियाणा के अंदर अगर हम राजनीति की बात करें तो कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल बीएसपी पार्टी का गठबंधन है। वहीं पर आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन है। उनके अंदर भी सीटों के बंटवारे को लेकर हमने काफी वीडियो पहले भी बनाई है। इसी के साथ आम आदमी पार्टी भी हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ रही है। अगर हम बसपा पार्टी की बात करें, गठबंधन की बात करें तो लगातार इसकी तैयारियों को लेकर बसपा और इनेलो पार्टी का काफी समय पहले ही गठबंधन हो चुका था। उसको लेकर अभय सिंह चौटाला जी की तरफ से और बीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की तरफ से अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जनसभाएं की जा चुकी हैं। आम मतदाताओं से
मिला जा चुका है और गठबंधन का ऐलान किया जा चुका है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो बसपा पार्टी की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी भी हरियाणा के अंदर एंट्री करेंगी और इस सबसे पहले अगर उनकी महारैली का जो आयोजन किया जाएगा वो हरियाणा के अंदर 25 सितंबर को उनकी विशाल रैली का आयोजन होगा। चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर इस रैली का आयोजन किया जाएगा और इसी के साथ साथ संयुक्त रूप से इनेलो पार्टी और बसपा पार्टी की ये रैली रहेगी। इसमें बहन कुमारी मायावती जी स्वयं आएंगी और आम मतदाताओं से वोटों की अपील करेंगी। जितने भी जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके समर्थन को लेकर और उन प्रत्याशियों के वोटों की अपील को लेकर बहन कुमारी मायावती जी चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर 25 सितंबर को हरियाणा के अंदर आएंगी। इसी के साथ हम आप सभी को बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी की 3 रैलियां हरियाणा के अंदर होगी, अलग अलग क्षेत्र में होंगी और तीनों रैलियों में संयुक्त रूप से इनेलो पार्टी और बसपा पार्टी की तरफ से इस रैलियों का आयोजन किया जाएगा और बहन कुमारी मायावती जी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ के जो प्रत्याशी उतारे गए हैं उनके समर्थन में यहाँ पर पहुंचेंगी। इसी के साथ साथ आप सभी को बता दें कि जिस तरीके से बसपा पार्टी और इनेलो पार्टी का जो गठबंधन हरियाणा के अंदर हो चुका है, वहीं पर जो लगातार जनसंपर्क और जो चुनाव प्रसार है वो तेजी से शुरू हो चुका है। अलग अलग क्षेत्र में रुझान भी आने शुरू हो चुके हैं। साथियों, हरियाणा की राजनीति को लेकर आप सभी के क्या विचार हैं? हरियाणा की सतह पर कौन काबिज होने वाला है? कौन राजनीतिक पार्टी अब की बार हरियाणा के अंदर सरकार बनाने वाली है? क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा? क्या बीजेपी पार्टी सरकार बनाएगी या फिर इनेलो पार्टी और बसपा पार्टी का जो गठबंधन है वो मजबूती के साथ जीत हासिल करेगा? वहीं पर आजाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो संयुक्त रूप से गठबंधन उनका यहाँ पर किया गया है, क्या उनका इफेक्ट भी दलित समाज के वोटों पर देखने को मिलेगा? आप सभी की हरियाणा की राजनीति को लेकर क्या विचारधारा है और क्या प्रतिक्रिया है? आपकी क्या सोच है और आपके अपने क्षेत्र में कौन प्रत्याशी और कौन सा राजनीतिक दल बाजी मार रहा है? हरियाणा की सत्ता की डोर अब की बार किसके हाथों में होगी? आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ साथ आप सभी को हम लेटेस्ट जानकारी देते रहेंगे, चुनाव के रिगार्डिंग देते रहेंगे। जो 17 विधानसभा सीटें हैं हरियाणा के अंदर, जो रिजर्व सीटें हैं, एससी के यहाँ पर प्रत्याशी उतारे गए हैं, उन सभी प्रत्याशियों को लेकर और धरातल लेवल पर जो बातें उठ रही हैं और लोगों का क्या रुझान है, आम मतदाताओं का क्या रुझान है और हरियाणा की भागडोर किस पार्टी के हाथ में जाने वाली है और कौन प्रत्याशी कहां से बाजी मारने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम चर्चा करें तो काफी क्षेत्रों के अंतर्गत विधानसभा के जो क्षेत्र हैं वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान के अंदर है। कहीं कहीं पर देखने को मिलता है कि जो निर्दलीय उम्मीदवार खड़े हैं वो मजबूती के साथ दिखाई दे रहे हैं और मजबूती के रूप में उन्हें देखा जा सकता है। जिस तरीके से अगर हम हिसार की बात करें तो यहाँ से बीजेपी पार्टी की बात करें तो यहाँ से डॉक्टर कमल गुप्ता को टिकट दी गई। वहीं पर कमल गुप्ता को टिकट देने के बाद जो बीजेपी पार्टी से जो दावेदारी कर रहे थे और प्रत्याशी की लाइन में जिनके नाम चल रहे थे, सावित्री जिंदल जी बात करें या फिर तरुण जैन जी की बात करें, उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां से फॉर्म भर दिया है, नॉमिनेशन कर दिया है। वहीं नलवा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी की तरफ से संपत सिंह जी ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नॉमिनेशन भर दिया है। अभी देखना यह कि हरियाणा की राजनीति के अंदर कितना इफेक्ट जो आजाद उम्मीदवार खड़े होते हैं उनका इफेक्ट देखने को मिलता है। अलग अलग क्षेत्र में जो सीटों का समीकरण दिया गया, जो सीटें अलग अलग क्षेत्र में जिस हिसाब से दी गई, उसका क्या रुझान देखने को मिलता है। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जो हरियाणा की 17 विधानसभा सीटें हैं उन वहां पर कौन कौन प्रत्याशी उतारे गए हैं और किस पार्टी से कौन प्रत्याशी वहां पर मजबूत दिखाई देता है। हमारे साथ जुड़े रहें, राजनीतिक अपडेट देखते रहें। धन्यवाद।